एक गांव में चतुर बैल था जिसका नाम मोती था। वो उसकी हल चलाने में मदद करता था। अब मोती बूढ़ा हो गया तो किसान उसे एक जंगल में ले गया। किसान बोला, मोती, तुमने अब तक बहुत मेहनत की है, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। इस जंगल में खूब हरी हरी घास है। क्या तुम यहाँ रहना चाहोगे मेरे दोस्त, या तुम खेत में रहना चाहोगे? मोती बोला, मैं जंगल में रहना चाहूँगा किसान भाई। खेत पर तो मैं बहुत समय से रह रहा था। किसान बोला, ठीक है, फिर तुम अब जा सकते हो। पर एक बात हमेशा याद रखना, ये जंगल हमेशा सुरक्षित नहीं है। जब भी तुम्हें कोई खतरा लगे, हमेशा शांत रहना। किसान बोला, अलविदा मेरे दोस्त। मोती जंगल में आ गया। ये तो बहुत सुंदर जंगल है, पर मुझे अपने लिए एक जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ मैं धूप और बरसात बच सकूं। ऐसी जगह जिसे मैं अपना घर कह सकूं। जल्द ही मोती को एक खाली गुफा दिखाई पड़ी। उसके पास बहुत से हरे भरे पेड़ भी थे। वह ये तो बड़ी अच्छी गुफा है। यहाँ जरूर कोई ऐसा जानवर रहता होगा जिसने अब जंगल छोड़ दिया है, तो मैं यहाँ आराम से रह सकता हूँ। तो अब वो गुफा ही मोती का नया घर था। जंगल में सभी जानवर अच्छे से थे। मोती को वो पसंद आए। कैसे हो हिरण? मोती ने सबसे मुलाकात ली और अपनी पहचान बताई। मेरा नाम मोती है, मैं एक बैल हूँ। पर उस जंगल में एक लालची सियार भी रहता था। मोती को देखकर उसके मन में उत्सुकता जागी। जंगल की गुफा में एक नया जानवर आया है। वह डरावना लग रहा था। फिर सियार ने बोला, ये तो एक बूढ़ा बैल, मैं भी तो बुद्धू हूँ। ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, इसे खाने की तरकीब सोचनी चाहिए। मोती ने उसे देख लिया। ये सियार मुझे देख रहा है, मुझे इससे बच के रहना चाहिए। मौका मिलते ही ये मुझे खा जाएगा। एक दिन मोती अपनी गुफा में आराम कर रहा था, तब उसने शेर की दहाड़ सुनी। मोती ने बाहर झांका तो उससे एक शेर दिखा। वह बहुत खूंखार लग रहा था और उसकी गुफा की ही तरफ आ रहा था। शेर ये कहता हुआ आया, मेरा प्यारा घर, मेरा प्यारा घर। आखिरकार मैं अपनी पुरानी गुफा तक पहुंच गया। पहले मैं कुछ देर आराम करूंगा और फिर कुछ स्वादिष्ट शिकार ढूंढूंगा। ये बात पक्की थी कि उसे वहां देखते ही शेर उसे खा लेगा, पर तभी उसे किसान की बात याद आई और उसने शांत रहने का सोचा। जब भी तुम्हें डर लगे तुम शांत रहना, ऐसा करने से तुम ठीक से सोच पाओगे और मुसीबत से भी बच पाओगे। मोती सोचता है, अब मुझे शांत रहकर सोचना है कि अपनी जान बचाने के लिए मैं क्या करूं। और फिर उसने शांत से सोचा, तभी उसे एक तरकीब सूझी। इन पत्तियों से मैं अपना वेश बदल लूँगा और अपने मुंह में भी पतली टहनियाँ लगा लूँगा, ताकि शेर को मुझे देखकर लगे कि मेरे बड़े बड़े दांत हैं। अब शेर गुफा में पहुँचा। मोती ने बाहर झांककर ऐसे जताया मानो वो कोई खूंखार जानवर हो। उसके ऐसे दिखाया जैसे उसके साथ गुफा में कोई और भी है। शेर बहुत डर गया। मोती ने कहा, भाई जल्दी इधर आओ, देखो कितना लजीज शेर हमारी गुफा की तरफ आ रहा है। आज रात खाने का इंतजाम हो गया समझो, क्योंकि हमारा भोजन खुद ही हमारी तरफ चलकर आ रहा है। शेर ने सोचा, मेरी गुफा में तो अजीबोगरीब जानवर हैं। अच्छा होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। वह शेर मोती को देखकर और सुनकर डर गया था और वो भागने लगा। तभी रास्ते में शेर की मुलाकात सियार से हुई। सियार ने कहा, शेर महाराज, आप जंगल में वापस आ गए, पर आप इतने घबराए हुए क्यों हो? शेर ने सियार को वो सब कुछ बताया जो उसने देखा। मेरी गुफा में 2 डरावने जानवर हैं और मुझे खाना चाहते हैं। तभी सियार शेर पर हंसने लगा। शेर महाराज, आपकी गुफा में तो सिर्फ एक ही जानवर है, एक बूढ़ा बैल, और वो बिल्कुल भी डरावना नहीं है। शेर ने कहा, क्या
एक बूढ़ा बैल? सियार ने कहा। जी हाँ शेर महाराज, चलिए आपकी गुफा में चले। आप उस बैल को खा सकते हैं और चाहे तो थोड़ा बहुत खाने को मुझे भी दे सकते हैं। शेर ने कहा, अगर वो एक बूढ़ा बैल नहीं हुआ तो? और अगर उसने मुझे खाने की कोशिश की तो? तब तो सियार तुम मुझे वहाँ अकेला छोड़कर भाग जाओगे। तब सियार ने कहा, आप भी तो पूरा बैल अकेले खा सकते हो शेर महाराज। तो चलिए, मेरे पास एक योजना है। क्यों ना हम दोनों आपस में अपनी पूंछ बांध कर गुफा में जाएं। इस तरह आपको मुझ पर विश्वास रहेगा कि मैं भागूंगा नहीं और मुझे भी पता रहेगा कि आप बैल अकेले नहीं खाएंगे। और फिर शेर और सियार ने अपनी पूंछें एक साथ बांध ली। अब तो गुफा की तरफ चल गए। मोती ने शेर और सियार को आते हुए देखा। अब शेर सियार के साथ वापस आ रहा है। सियार ने तो मेरे बारे में उसे सब बता दिया होगा। मुझे फिर से शांत रहना होगा और एक बार फिर अपनी जान बचाने के लिए नई तरकीब सोचनी होगी। जैसे ही सियार और शेर गुफा में पहुंचे, मोती बाहर निकल के सियार को डांटने लगा जैसे वो उसे पहले से जानता हो। सियार, तुम्हें आखिर क्या हुआ है? मैंने तुम्हें 2 शेर लाने को कहा था, एक मेरे लिए और एक मेरे भाई के लिए, पर तुम सिर्फ एक ही शेर लेकर आए हो और वो भी पतला सा। ये हम दोनों का पेट भरने के लिए काफ़ी नहीं है, अब तुम्हें भी खाना पड़ेगा। ठीक है, शेर के बाद तुम्हें भी खा लूँगा। शेर बोला, अरे नहीं, ये तो मुझे भी खा जाएगा। शेर को मोती की कहानी पर विश्वास हो गया। शेर ने सियार को कहा, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। नहीं नहीं, रुको तो। और फिर शेर ने जोर जोर से भागना शुरू की। मोती बहुत खुश था कि उसने शांत से काम लिया और उसकी जान बच गई। फिर उसे कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा और शांति से जीवन बिता।